7 अक्टूबर 2001, 23 साल पहले आज ही के दिन नरेंद्र मोदी पर पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री का ताज सजा। 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ और 2 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दुनिया में बिरले नेता ऐसे होंगे जिन्हें नरेंद्र मोदी जितना सरकार चलाने का अनुभव हो। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में या फिर भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की पहली प्राथमिकता गरीबों के जीवन को आसान बनाना है। નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવી ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। 7 अक्टूबर 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद लगातार देश इसी तरह के विहंगम दृश्य को देख रहा है। गुजरात से चले मोदी के इस विजय रथ को देश के करोड़ों लोगों का आशीर्वाद मिला और देखते देखते 22 सालों में कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक प्रधानमंत्री मोदी छा गए। 7 अक्टूबर 2001 से 7 अक्टूबर 2023 तक मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक भारत की सेवा करते हुए नरेंद्र मोदी के 22 साल पूरे हो चुके हैं। मोदी दुनिया के उन दुर्लभ नेताओं में से एक बन चुके हैं जिनको इतने लंबे समय तक सरकार चलाने का अनुभव है। मोदी का राजनीतिक तेज इस वक्त भारत की राजनीतिक धुरी और दुनिया में भारत की सशक्त पहचान बना हुआ है। हमारे प्रयास 130 करोड़ भारतीयों को केंद्र में रखकर हो रहे हैं, लेकिन ये प्रयास जिन सपनों के लिए हो रहे हैं वो सारे विश्व के हैं, हर देश के हैं, हर समाज के हैं। प्रयास हमारे हैं, परिणाम सभी के लिए है, सारे संसार के लिए। देश के करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो योजनाएं बनाई हैं उसकी चर्चा वैश्विक मंच पर हुई और दुनिया ने भी उनकी प्रशंसा की। Mr. Modi has reached, I think, is the most loved one of all around the world. Prime Minister Modi is the boss. There is one sun, one world, one grid, one Narendra Modi. नरेंद्र मोदी का जीवन दर्शन है जनता ही जनार्दन। राष्ट्र नीति से उपजी सुशासन की सोच के साथ आकार ली मोदी सरकार की योजनाओं से समाज का हर वर्ग सशक्त हो रहा है और नए भारत की सफल गाथा लिख रहा है। पूरे विश्व में गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा होती है। बतौर मुख्यमंत्री
गुजरात में विकास के इस मॉडल का लिटमस टेस्ट कर अब प्रधानमंत्री ने उन योजनाओं का पूरे भारत में विस्तार किया है। स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, आवास और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के जीवन को आसान बनाने का काम किया है। एक तरफ गरीबों को अधिकार संपन्न किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी सामाजिक सुरक्षा को चुस्त बनाया जा रहा है। अभाव में जिंदगी गुजारते गरीबों के मन के मर्म को मोदी बहुत ही करीब से समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन अभावों में गुजरा है। यही वजह है कि वो आम लोगों की जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को समझते हैं, उनसे पार पाने का संकल्प लेते हैं और उसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने विकास की ऐसी यात्रा शुरू की है जहां 100% गांव में सड़कें, सभी परिवारों के बैंक खाते हो, 100% लाभार्थियों के पास आयुष्मान भारत का कार्ड हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, अपना पक्का मकान हो, मकान में बिजली की रोशनी हो। मोदी सरकार की बीमा योजना और आवास योजना से हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसका हकदार है। बिजली की पहुंच विकास का बहुत बड़ा पैमाना माना जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने 18,000 से अधिक गांवों और करीब 9,700 बस्तियों में बिजली पहुंचाने के लिए ज्योति ग्राम योजना लागू की। इस योजना ने गुजरात में ग्रामीण समुदायों को खुशहाल बनाया। गुजरात के ज्योति ग्राम योजना की तर्ज पर देश में मोदी सरकार ने 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 28 अप्रैल 2018 तक भारत के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी गई। मोदी सरकार में एक दिन में बिजली की औसत उपलब्धता 2013-14 में 52% से बढ़कर 2022-23 में 85% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य किसी भी समाज की सफलता और समृद्धि का आधार होता है। बीमारी गरीब परिवारों का आटा गीला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। इलाज पर होने वाला खर्च गरीबों की कमर तोड़ देता है। गरीबों की परेशानी को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अमृतम योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत गुजरात के गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को अस्पताल में भर्ती और ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए की मदद देने का प्रावधान किया गया था। कहना गलत नहीं होगा कि अमृतमय योजना ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की अग्रदूत बनी। इसी तरह देश में 9,300 से अधिक पीएम जन औषधि केंद्र खोले गए, जहां दवाओं के साथ साथ सर्जिकल सामान भी गरीबों के लिए सस्ती कीमतों पर मुहैया कराए जा रहे हैं। रुबीना जी नमस्ते। नमस्ते जी मोदी जी। मोहम्मद क्या पढ़ते हो? जी सर कुछ नहीं करते मोदी जी। और मेरे बेटे को दिमाग की बीमारी, इसकी वजह से झटके आते हैं। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मोदी जी की दुकान से सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं। मैं मोदी जी की दुकान गई, वहाँ से सस्ती दवाइयाँ खरीदी। मुझे 2,000 रुपए महीने की मिली। मेरे पैसों की बचत हुई। मुझे बहुत खुशी हुई कि मोदी जी ने हम गरीबों के लिए सहायता करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि योजनाएं ऐसी बननी चाहिए जिससे आम लोगों के जीवन में बदलाव आ सके, रोजमर्रा की जिंदगी में खुशहाली आए। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसी सोच की एक मिसाल है। 2014-15 में चिकित्सा पर होने वाले कुल खर्च में आम लोगों की जेब से 62.6% खर्च हो रहा था, लेकिन अब 2019-20 में आम लोगों की जेब से हुआ खर्च घटकर 47.1% हो गया है। यानी इलाज पर आम लोगों का व्यक्तिगत खर्च घटा है, क्योंकि इलाज में आयुष्मान और जन आरोग्य जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जब बीमारी आ जाती है तो मजबूरी हो जाती है कि दवाइयों का खर्चा करना ही पड़ता है। अब ये भी सही है कि दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, तो बस आप गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो एक दिल में दर्द है, उसी में से ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का जन्म हुआ। कहते हैं जल है तो जीवन है। निरोग रहने की पहली शर्त पीने का साफ पानी। जल संसाधन के मामले में गुजरात बहुत ही अनोखा राज्य रहा है। पहले गुजरात के 20% हिस्से में 71% जल संसाधन थे,
बाकी 80% इलाके में सिर्फ 29% ही जल संसाधन थे। खासकर गुजरात के ग्रामीण इलाके पानी के संकट से जूझ रहे थे। मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जल और स्वच्छता प्रबंधन संगठन बनाकर इस परेशानी का समाधान किया। ठीक वैसे ही साल 2019 में मोदी राज में जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण घरों में नल के पानी का कनेक्शन पहुंचाना है। जल जीवन मिशन के तहत 9 करोड़ 45 लाख ग्रामीण परिवारों को पानी का कनेक्शन मिला, जिससे देश के 65.33% ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचा है। किसी भी देश का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब समाज के हर तबके का विकास हो। आदिवासी समाज भी इससे अछूता न रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के कल्याण के लिए वन बंधु कल्याण योजना की शुरुआत की। रिकॉर्ड बताते हैं कि इस योजना से करीब 7 लाख आदिवासी परिवारों की आमदनी दोगुनी हो गई। अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाए तो जब योजनाओं में गति आती है तभी देश में प्रगति आती है। देश के प्रगति पथ पर प्रधानमंत्री जन धन योजना भी मील का पत्थर साबित हुई। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक खाते खोले गए, जिनमें से 56% जन धन खाता धारक महिलाएं हैं। जन धन खाते के जरिए गरीब बिना किसी बिचौलिए के सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। बैंकिंग के अलावा बीमा योजनाओं के जरिए भी मोदी सरकार में आम लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर के साथ ही उस घर का सपना भी साकार हो रहा है जो हर एक इंसान का सपना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव से लेकर शहरों तक सभी के लिए आवास का रास्ता साफ हो गया है। इस योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक आवास जरूरतमंदों को मिल रहे हैं। 22 साल से सरकार चलाने का अनुभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों और योजनाओं में साफ साफ नजर आता है, जिसने गांव से लेकर शहर तक देश के 140 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में 13.5 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले। उनकी इसी नीति, इन्हीं फैसलों ने जनता के दिलों पर नाम मोदी लिख दिया। यही वजह है कि 22 साल से बेमिसाल तरीके से पीएम मोदी सत्ता पर काबिज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में भारत ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किया। इस बार 100 पार के नारे के साथ उतरे भारतीय खिलाड़ियों ने अपना प्रण पूरा कर लिया और भारत की झोली में 100 से ज्यादा मेडल सौंप दिए। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी और 10 अक्टूबर को खिलाड़ियों से मिलने का कार्यक्रम भी रखा है। वहीं सीएम योगी ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में भारत ने मेडल्स का शतक पूरा कर इतिहास रच दिया। भारत पहली बार इन खेलों में 100 का आंकड़ा छूने में कामयाब रहा है। भारत ने पहला पदक 24 सितंबर को जीता था और उसके बाद से जीत का सिलसिला जारी है। वुमेन्स कबड्डी टीम ने शनिवार यानी 7 अक्टूबर को गोल्ड मेडल मैच में चीनी ताइपे को हराकर भारत के नाम 100वां मेडल कर दिया। भारतीय महिला कबड्डी टीम का ये तीसरा खिताब है। पिछली बार जकार्ता में महिला टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, हर अद्भुत प्रदर्शन ने इतिहास रचा और हमारा हृदय गर्व से भर दिया। मैं 10 अक्टूबर को हमारे एशियाई खेलों के दल का स्वागत करूंगा। महिला खिलाड़ियों की खिताबी जीत के साथ ही भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में पदकों का 13 अंक छुआ है। फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे ने बेहद कड़ी चुनौती दी, लेकिन भारत ने 1 अंक से बाजी मार ली। हाफ टाइम तक भारत के पास 5 अंक की बढ़त थी। पूजा ने भारत के लिए कई अंक जुटाए। इस बार 100 पार। मैं हमारे सभी खिलाड़ियों को, एथलीट्स को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा दी है और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं, भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने
कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में अगर भारत के मेडल्स की बात करें तो भारत ने अब तक कुल 107 मेडल हासिल किए हैं। 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉन्ज मेडल। इससे पहले भारत ने 2018 में जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में 70 मेडल हासिल किए थे। भारत सरकार की ओर से खेलों के प्रति सकारात्मक रुख का नतीजा है कि आज हमारे देश के खिलाड़ी मेडल का शतक पूरा कर रहे हैं। सीएम योगी ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए लिखा है, खेल जगत में भारत की यात्रा का सबसे रोमांचकारी, ऐतिहासिक व असाधारण क्षण। भारत ने एशियन गेम्स में पदकों का शतक पूरा कर लिया है। देशवासियों को ढेरों बधाई। उन सभी एथलीट्स का हार्दिक अभिनंदन जिनके प्रयासों से यह अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त हुई है। आप सभी देश का गौरव। वहीं चीन में चल रहे एशियन गेम्स में भारत का डंका बजाने वाले खिलाड़ी वापस भारत लौट रहे हैं, जिनका उनके जिलों में जमकर स्वागत भी हो रहा है। गोल्ड मेडलिस्ट अन्नू रानी के मेरठ के बहादुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। अन्नू रानी के स्वागत में ट्रैक्टर विजय यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान अन्नू रानी ने कहा कि चीन में मेडल जीतना सबसे बड़ी चुनौती थी। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।